गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अभी तक आप लोग कैकेयी अनुताप पढ़ चुके हैं। इसके बाद गीत जो साकेत से लिया गया है, इसमें आप नीरज सखी खंजनाई पढ़ चुके हैं और शिशिर न फिर गिरवन में ये भी पढ़ चुके हैं। अब थर्ड है, यहाँ से पढ़ना है। मुझे फूल मत मारो, मैं अबला बाला वियोगिनी, कुछ तो दया विचारो, होकर मधु के मीत मदन पट, तुम कटु गरल न गारो, मुझे विकलता तुम्हें विफलता, ठहरो श्रम परिहारो, नहीं भोगनी यह मैं कोई, जो तुम जाल पसारो, बल हो तो सिंदूर बिंदु यह हर नेत्र निहारो, रूप दर्प कंदर्प तुम्हें तो मेरे पति परवारो, लो यह मेरी चरण धूल उस रथ के सिर पर धारो। बसंत ऋतु का सुंदर और सुहाना समय है। चारों ओर पुष्प खिले हुए हैं और विभिन्न प्रकार की सुगंध बिखेर रहे हैं, परंतु गृहिणी उर्मिला को बसंत ऋतु का विकास और फूलों का रंग रूप कष्टदायी प्रतीत हो रहा है। वह कामदेव से प्रार्थना करती हुई कहती हैं, मुझे फूल मत मारो। हे कामदेव, मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ कि तुम मुझे अपने पुष्प बाणों से घायल मत करो। फूल मानो तो पुष्प रूपी बाण से मुझे घायल मत करो। मैं अबला बाला वियोगिनी, क्योंकि एक तो मैं अबला हूँ, एक तो मैं युवती अथवा नारी हूँ, और तीसरे वियोगिनी भी हूँ। मैं अबला बाला माने अबला, और एक तो मैं स्त्री हूँ, दूसरी बाला हूँ, अबला हूँ, और तीसरी मैं वियोगिनी भी हूँ। कुछ तो दया विचारो। इसलिए मेरी इस स्थिति को देखकर हे कामदेव, मेरे ऊपर कुछ तो दया करो। होकर मधु के मीत मदन, तुम तो बसंत के मित्र हो। मीत माने होता है मित्र, मदन माने होता है बसंत ऋतु। तुम तो बसंत, मदन माने कामदेव, मधु माने होता है बसंत ऋतु। तुम तो हे कामदेव बसंत ऋतु के मित्र हो, पटु और चतुर भी हो। तुम कटु गरल न गारो, इसलिए तुम विष रूपी वर्षा मत करो। गरल माने होता है विष, गारो माने होता है मत करो, विष रूपी वर्षा मत करो। अर्थात मेरे प्रति इतनी निष्ठुरता मत दिखाओ। मुझे विकलता तुम्हें विफलता, तुम्हारे पुष्प बाण के प्रहार से मेरा मन व्याकुल हो जाता है और तुम्हें असफलता हासिल होती है। विकलता में अर्थात मैं व्याकुल हो जाती हूँ और तुम्हें विफलता माने होता है असफलता मिलती है। ठहरो श्रम न परिहारो, हे कामदेव तुम रुको, अपना परिश्रम व्यर्थ मत करो। इसलिए अब परिश्रम, बेकार में परिश्रम मत करो। तुम बहुत थक चुके हो, इसलिए विश्राम करो। नहीं भोगनी यह मैं कोई, जो तुम जाल पसारो। हे कामदेव, मैं कोई भोग विलास करने वाली स्त्री नहीं हूँ, मैं कोई विलासिनी नारी नहीं हूँ, जो तुमने अपने जाल में मुझे फंसाने की कोशिश की है। अर्थात इतना सारा जो प्रपंच किया है अपने जाल में फंसाने के लिए, तो मैं कोई विलासिनी नारी नहीं हूँ, जो तुमने अपना जाल फैला रखा है। बल हो तो सिंदूर बिंदु, यदि तुम में शक्ति हो तो तुम हर नेत्र माने शिव जी के नेत्र के समान, निहारो माने देखो। यदि तुम में शक्ति हो तो तुम शिव नेत्र के समान बाधाओं को भस्म कर देने वाले सिंदूर बिंदु, मेरे इस सिंदूर बिंदु की ओर देखो। यदि तुम में शक्ति है तो तुम शिव नेत्र के समान बाधाओं को भस्म कर देने वाले मेरे इस सिंदूर बिंदु की ओर देखो। रूप दर्प कंदर्प तुम्हें तो
मेरे पति परवारों। उर्मिला जी कहती कि हे कामदेव, यदि तुम्हें अपने रूप पर दर्प माने घमंड है, गर्व है, तुम्हें तो मेरे पति परवारों, तो तुम अपना गर्व मेरे पति के चरणों पर न्यौछावर कर दो। उर्मिला कहती है कि हे कामदेव, यदि तुम्हें अपने सुंदरता पर, अपने सौंदर्य पर गर्व है, तो तुम अपने इस गर्व को मेरे पति के चरणों पर न्यौछावर कर दो। अर्थात सौंदर्य में तो तुम मेरे पति के चरणों की धूल के बराबर है। यदि तुम्हें इस बात का घमंड है, लो यह मेरी चरण धूल उस रति के सिर पर धारो। यदि तुम्हें इस बात का घमंड है कि तुम्हारी स्त्री अर्थात तुम्हारी पत्नी रति बहुत ही सुंदर और सर्वश्रेष्ठ है, तो तुम चरण धूल, मेरी चरण धूल अर्थात मेरे चरणों की इस धूल को रति के सिर पर रख दो। अर्थात तुम मुझे विचलित करने में कभी सफल नहीं हो सकते। इसमें देखिए भाषा जो है वो खड़ी बोली है, शैली मुक्तक शैली है, अलंकार श्लेष, रूपक, अनुप्रास और यमक अलंकार है, रस वियोग रस है, गुण माधुर्य, छंद गेय पद। फोर्थ, यही आता है इस मन में, छोड़ धाम धन जाकर मैं भी रहूं उसी वन में, प्रिय के व्रत में विघ्न न डालूं, रहूं निकट भी दूर, व्यथा रहे पर साथ साथ ही समाधान भरपूर, हर्ष डूबा हो रोदन में, यही आता है इस मन में। उर्मिला कहती हैं कि मेरे मन में बार बार यही इच्छा जागृत होता है, यही आता है इस मन में। उर्मिला कहती हैं कि मेरे मन में बार बार यही इच्छा जागृत होती है कि छोड़ धाम धन जाकर मैं भी रहूं उसी वन में, कि मैं सब धन धाम, धाम मान्यता महल और धन वैभव सुख संपदा का परित्याग करके मैं भी उसी वन में रहना चाहती हूँ। अर्थात राजमहल का त्याग करके, संपूर्ण वैभव का त्याग करके उसी प्रकार वन में जाकर रहने लगूं जिस प्रकार मेरे प्रियतम वन में रहते हैं। प्रिय के व्रत में विघ्न डालूं। उर्मिला कहती है कि मैं अपने प्रियतम के व्रत में, साधना में बाधक नहीं बनना चाहती हूँ। प्रिय के व्रत में, प्रिय के व्रत में अर्थात लक्ष्मण जी के अपनी प्रिय के साधना में मैं कोई विघ्न बाधा नहीं डालना चाहती हूँ। रहूं निकट भी दूर, इसलिए मैं उनके निकट रहते हुए भी उनसे दूर रहूंगी। व्यथा रहे पर साथ साथ ही समाधान भरपूर, मैं चाहती हूँ कि मेरी यह विरह व्यथा यथावत बनी रहे, यथा स्थिति बनी रहे, परंतु साथ ही उनका भरपूर समाधान भी होता रहे। इसका मतलब है कि मैं शारीरिक रूप से उनसे दूर रहूं, किंतु बीच बीच में उनके दर्शन करके अपनी विरह व्यथा को भी दूर करती रहूं। हर्ष डूबा हो रोदन में। उर्मिला कहती है कि अपने प्रिय के दर्शन करके आनंदित होती रहूं और प्रत्यक्ष न मिल पाने के कारण निरंतर विलाप करती रहूं। अर्थात प्रसन्नता भी हो उनके दर्शन के लिए और उनके बिछोड़ने का हमारे आंखों में आंसू भी हो। अर्थात प्रत्यक्ष रूप से उनसे न मिल करके मैं अप्रत्यक्ष रूप से निरंतर उनसे मिलती रहूं और निरंतर विलाप भी करती रहूं। यही आता है इस मन में, यही हमारे मन में बार बार इच्छा जागृत होती है। बीच बीच में उन्हें देख लूं मैं झुरमट की ओट, जब वे निकल जाएं तब लेटूं उसी धूल में लोट। उर्मिला कहती है कि वन में अपने प्रियतम के समीप रहते हुए बीच बीच में थोड़ी थोड़ी देर बाद झुरमुट, झुरमुट मतलब होता है झाड़ियों की ओट में अपने प्रियतम को देखती रहूं। जब वे निकल जाएं और जब मेरे सामने से निकल जाएं तो मैं उस मार्ग की धूल में लोटती हुई लेटी रहूं। लेटूं उस धूल में लोट, अर्थात लोट करके उस धूल में लेटी रहूं। रहे रत, रत माने होता है लगे रहना, निरंतर साधना में लगे रहना, निज साधन में।
इस प्रकार मेरे प्रियतम निरंतर अपनी साधना में लगे रहें, यही आता इस मन में, और मेरी उपस्थिति उनकी साधना में बाधा ना पहुंचा पाए, यही मेरे मन में हमेशा विचार आता है। जाती जाती गाती गाती कह जाऊं यह बात, धन के पीछे जन जगती में उचित नहीं उत्पात, प्रेम की ही जय जीवन में, यही आता है इस मन में। पीड़ा और व्यथा की स्थिति में भी उर्मिला अपना संदेश देती हुई कहती हैं, जाती जाती अर्थात जाते जाते अपना यह संदेश देना चाहती हैं कि मेरे मन में तो यही आता है कि मैं गाते गाते अर्थात गाते गाते और जाते जाते कह जाऊं यह बात, यही एक बात मनुष्यों से कहना चाहती हूँ। धन के पीछे जन जगती में, इस संसार में, जगती माने संसार में, धन के पीछे और वैभव के पीछे कभी भी उत्पात और संघर्ष मनुष्य को नहीं करना चाहिए। प्रेम की ही जय जीवन में, क्योंकि इस जीवन में प्रेम की ही विजय होती है, धन की नहीं। इसलिए हमें हमेशा धन के पीछे नहीं बल्कि प्रेम के पीछे भागना चाहिए। इस पद में भाषा खड़ी बोली है, शैली गीत शैली है, रस वियोग और श्रृंगार रस है, गुण माधुर्य गुण, छंद गेय पद।